नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी की दूसरी सीरीज देखेंगे और आज देखेंगे हम ज्योग्राफी के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? और सीमा रहित का मतलब ये होता है कि ऐसे देश जिनकी सीमा किसी दूसरे देश से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो। यहाँ पे ये सारे देश वैसे ही हैं, यानी सारे देश सीमा रहित ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? तो यहाँ सही आंसर होगा जापान का। तो आइए देखते हैं किसका क्षेत्रफल कितना है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, या तो हम इसे मैप से समझें या फिर हमें इसका क्षेत्रफल मालूम हो। तो मैप से समझने पे कई बार कन्फ्यूज़न रह जाता है, क्योंकि मैप में कोई एरिया हमारे देखने से छोटा बड़ा लगता है, लेकिन वो बनाया किसी और तरह से गया होता है। और लेकिन अगर क्षेत्रफल याद हो तो इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए, जापान का क्षेत्रफल है 3,77,915 किलोमीटर स्क्वायर। फिलीपींस का है 3,03,000 वर्ग किलोमीटर। न्यूजीलैंड का है 2,70,467 वर्ग किलोमीटर। और क्यूबा का है 1,09,844 वर्ग किलोमीटर। तो अगर इस तरह देखा जाए तो इन सारे देशों में जापान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? और सही जवाब होगा चिली। चिली को छोड़कर कौन हो सकता है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। इसकी उत्तरी दक्षिणी सीमा की लंबाई 4620 किलोमीटर है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत की उत्तरी दक्षिणी सीमा यानी अक्षांशीय लंबाई कितनी है। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में द्वीप हैं? और सही जवाब है इंडोनेशिया। हालांकि द्वीप तो सबसे ज़्यादा स्वीडन में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आइए समझते हैं किस देश में है कितने द्वीप। तो स्वीडन, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है, यहाँ 2,21,800 द्वीप हैं। नॉर्वे, यहाँ 55,000 द्वीप हैं। कनाडा, यहाँ 52,455 द्वीप हैं। इंडोनेशिया, जहाँ 17,508 द्वीप हैं, जो हमारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश था, यहाँ 17,508 द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 8,222 द्वीप हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर इन ऑप्शंस में से स्वीडन, नॉर्वे या कनाडा भी हो तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी हमारा आंसर इंडोनेशिया था। तो स्वीडन में 2,21,800, नॉर्वे में 55,000, कनाडा में 52,455, इंडोनेशिया में 17,508 और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 8,222 द्वीप हैं। तो विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश हो गया स्वीडन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है? और सही जवाब होगा ईरान। ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादक देश है। यहाँ संपूर्ण विश्व का लगभग 90% केसर उत्पादित किया जाता है। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है और इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफराना या सैफरन कहते हैं। यह झरेड़सी कुल की क्रोकस सैटाइवस नामक वनस्पति है, जिसका मूल स्थान दक्षिणी यूरोप है। भारत में इसका उत्पादन जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर में पामपुर के समित क्षेत्रों में होता है। तो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक देश है ईरान, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक देश है? और यहाँ सही जवाब होगा कजाकिस्तान। विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ने 2005 से 2015 तक यूरेनियम उत्पादन में 39% की वृद्धि की है। पूरी दुनिया का 70% यूरेनियम का उत्पादन 3 देशों कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। कई बार हम कजाकिस्तान और कनाडा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि कजाकिस्तान कनाडा से आगे है। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कजाकिस्तान के ओस्कोमेन शहर में यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि यूरेनियम बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? कजाकिस्तान के ओस्कोमेन शहर में 2017 में स्थापित हुआ है यूरेनियम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी, कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियों में भी गिनी जाती हैं और यह कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है, वह कार्डेमम पहाड़ियों का दक्षिणी बिंदु है। कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार पश्चिमी घाट तक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? और यहाँ सही जवाब होगा उत्तरी कोयल।
उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम में दाऊद नगर में सोन नदी से जाकर मिल जाती है और गंगा में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा जिलों के जनजातीय इलाकों में स्थित है। उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तरी कोयल नदी क्या है, गंगा नदी घाटी के भाग की एक उपनदी है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? और ऑप्शन है काननदेव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किन किन एरिया में चाय की खेती होती है। तो गुजरात में है गिरनार और गुजरात में चाय की खेती नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब यहाँ तो हो जाएगा गिरनार। और दार्जिलिंग, काननदेवन, नीलगिरी, यहाँ सभी जगहों पे चाय की खेती होती है, इसलिए गिरनार में चाय बागान नहीं है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान स्थित नहीं है, जबकि काननदेवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पर चाय बागान स्थित है। कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसे भी बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं और वनों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत के सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल का क्षेत्र कुछ इस तरह है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? और यहाँ ऑप्शंस हैं कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मेनिकाय। तो मन्नार, कच्छ और लक्षद्वीप ये तो सभी पश्चिमी घाट की तरफ है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में प्रवाल भित्ति के प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं, जबकि कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लेते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? और सही जवाब होगा जैन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर दर प्रतिशत जैन समुदाय की है, जो कि 86.73% है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर का प्रतिशत 42.72% मुस्लिम समुदाय की है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षर जैन समुदाय और सबसे कम साक्षर मुस्लिम समुदाय, और हम बीच में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शंस हैं भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। तो अगर आपको मालूम होगा तो भील गुजरात की जनजाति है, सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु की जनजाति है, सही है। लेकिन टोडा केरल की जनजाति नहीं है, टोडा भी तमिलनाडु की ही जनजाति है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा डी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। टोडा जनजाति द्रविडियन समूह से संबंधित है और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। यह जनजाति टोडा भाषा बोलती है, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित द्रविड़ भाषा है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।